अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से कुचिया प्लांट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज इसी प्लांट के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसको किस तरीके से लश ग्रीन और हेल्दी बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो कुचिया प्लांट समर का बहुत ही खूबसूरत फोलिएज वाला प्लांट होता है। फरवरी मार्च में इसके सीड लगाए जाते हैं और ये प्लांट आपको नर्सरी से भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है। 20 से 30 रुपीज़ ईच प्लांट आपको मिल जाता है। तो जब आपने इसको नर्सरी से आप लेके आते हैं तो जब आपने इसकी सॉइल बनानी है तो काफ़ी रिच सॉइल बनानी है, जिसमें काऊ डंग जो है वो अच्छी मिकदार में आपने डालनी है ताकि आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करे। क्योंकि इस जो है इसकी फोलिएज ग्रोथ होनी होती है तो इसको नाइट्रोजन बेस्ड जो खाद चाहिए होती है, तो वो उसके लिए आपने जो है काऊ डंग जो पुरानी गली सड़ी हुई हो वो डालनी है। इसके साथ आपने सैंड को यूज़ करना है ताकि आपकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन हो, तो इससे इसमें आपका प्लांट जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो इस प्लांट को थोड़ा सा हीट से बचाना पड़ता है, क्योंकि इसकी लीफी ग्रोथ होती है तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट जो जून और मई और जून की गर्मी पड़ती है उससे थोड़ा सा इसको बचाना पड़ता है। वैसे तो ये फुल डे की सन इसको चाहिए होता है, पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट इसको चाहिए होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा शार्प जो धूप पड़ती है उससे इस प्लांट को थोड़ा सा आपको बचाना पड़ेगा ताकि आपका प्लांट जो है वो बर्न ना हो और अच्छा हेल्दी ग्रो करता रहे। दूसरा इसकी मिट्टी की हमने बात कर ली है। पानी की अगर हम बात करें तो इसको इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, लेकिन इसको अपनी मिट्टी में मॉइस्चर पसंद है, जिसमें पानी जो है खड़ा ना हो, बस इसकी मिट्टी में हर वक्त नमी बनी रहे। तो आप अपने प्लांट में जब पानी देंगे तो आपने बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी करके नहीं देनी। जब आप ड्राई मिट्टी करके देंगे तो आपके प्लांट के नीचे से जो पत्तियाँ हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे और आपका प्लांट नीचे से बिल्कुल खाली खाली सा लगेगा, लश ग्रीन नहीं रहेगा और आपका प्लांट जो है जैसे मेरा प्लांट हेल्दी है इस तरीके से आपका प्लांट फिर नहीं होगा। तो बस आपने कोशिश ये करनी है कि अपने प्लांट को मिट्टी के अंदर जो है नमी बनाए रखनी है। इसके अलावा इसको मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ग्रीन फोलिएज वाला प्लांट है तो इसको मिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है ये, तो इसको ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए आप इस प्लांट को जो है चाहे जितनी मर्ज़ी धूप हो आप इसको जो है मिस्टिंग ज़रूर करिए, दिन में 2 दफ़ा मिस्टिंग करिए ताकि आपके प्लांट की जो फोलिएज ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहे। तो मिट्टी आप मेरी देख सकते हैं अच्छी जो है नमी बनी हुई है। और तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अपने प्लांट के अंदर जो है पॉट में गुड़ाई लाजमी करनी है, क्योंकि एरेशन सिस्टम अच्छा होगा, प्लांट को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी इसकी रूट को, तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी उतनी अच्छी ही होगी। इसको बुशी करने के लिए आप इस प्लांट की पिंचिंग कर सकते हैं। पिंचिंग करते रहने से आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और बिल्कुल एक बॉल की शक्ल अख्तियार कर जाएगा आपका प्लांट और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। वो 3 से 4 ये प्लांट अगर आपके गार्डन में लगे हुए हों तो जो है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं। आइस कैचिंग जो प्लांट है इसको कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो इसके अलावा अगर हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इतना ज़्यादा इसको ख़ास कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता। जब आपने मिट्टी बनानी है तभी आपने उसमें काऊ डंग अच्छे से डालनी है ताकि आपका प्लांट जो है उसी मिट्टी में अच्छे से ग्रो करता रहे। लेकिन फिर भी आप अगर इसको देना चाह रहे हैं तो कोई भी जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, NPK का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर आप इसको काऊ डंग का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं महीने में 1 दफ़ा। उसमें ही आपका प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छे से चलता रहेगा। इसके अलावा भी बरसात सीज़न चल रहा है तो इसमें आपने इसकी केयर जो है ये करनी है। अगर आपके प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने प्लांट को जो है बचाना है आपने, और नीम ऑयल और सोपी वाटर का स्प्रे लाजमी करना है, क्योंकि इसके ऊपर जो है स्पाइडर माइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं। जैसे ही बरसात ख़त्म होती है तो स्पाइडर माइट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और हमारे प्लांट के ऊपर पूरा एक जाल बना देती है, जिस वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और इसकी लीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो प्लांट हमारा देखते ही देखते ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को 3 से 4 बातों का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा
जो है केयर करने से भी बाज़ दफ़ा हमारे प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा इस प्लांट की केयर नहीं करनी पड़ती, बस आपने जब इसको एक दफ़ा लगा लेना है तो बस आपने इसके मॉइस्चर का ख्याल रखना है और इसको जो है इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना। तो इस तरीके से आपका प्लांट जो है वो अच्छा हेल्दी ग्रो करता रहेगा, लश ग्रीन रहेगा। और इसको आपने कम से कम जो है 7-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देनी है ताकि आपके प्लांट की जो फोलिएज ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहे। तो बीमारियों की हमने बात कर ली है, तो इससे आपने इनको बचाना है, जो स्पाइडर माइट से आपने इसको बचाना है। और इसके अलावा आप जो है इसकी जो पिंचिंग है वो करते रहेंगे तो आपका प्लांट जो है वो अच्छा हेल्दी ग्रो करता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट की जो है केयर कर सकते हैं बरसात सीज़न में, जिससे आपका प्लांट जो है वो अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा, लश ग्रीन रहेगा। और फोलिएज स्प्रे से भी आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहेगी। तो अगर गार्डन में फ्लावर ना भी लगे हों तो 3-4 प्लांट अगर ये गार्डन में लगे हों तो काफ़ी खूबसूरत जो है ये ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं हमारे गार्डन में। तो आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। अगर आपने नहीं लगाया तो अभी भी आपको ये नर्सरी से अवेलेबल है प्लांट, तो आप ला के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। 7-8 इंच के पॉट में ये बड़े आराम से प्लांट जो ग्रो हो जाता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो विंटर सीज़न जब आएगा तो ये प्लांट जो है अपने सीड बनाना शुरू कर देगा और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, रेड कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है और जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसके बाद इसको आप दोबारा से नेक्स्ट ईयर जो है सीड से ग्रो करते हैं, तो ये हर दफ़ा जो है नए सिरे से सीड से ही ग्रो किया जाता है। विंटर आने पे ये प्लांट हमारा जो है सीड बनाने के बाद जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। बस 3-4 बातों का आपने ख्याल रखना है जिससे आपका प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा। मैंने आपको इसको कटिंग से भी ग्रो करना आपके साथ शेयर किया था वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए